आप जानते हैं कि जब आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चुनते हैं तो आपके पास दो तरह से निवेश करने का विकल्प रहता है, एक डायरेक्ट प्लान और दूसरा रेगुलर प्लान। दोनों स्कीम एक ही हैं, लेकिन दो तरीके से आप निवेश कर पाते हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों में अंतर क्या है और आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है। इसका जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले 9 पॉइंट्स में हम आपको बताएंगे इन दोनों के बीच भेद क्या है। तो सबसे पहली बात, क्या होते हैं डायरेक्ट और रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में निवेशक किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में बिना डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के सीधे निवेश कर सकता है, लेकिन वहीं रेगुलर प्लान में किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट की मदद से इन्वेस्ट किया जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, समानता क्या है। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान किसी एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में मिलने वाले दो विकल्प होते हैं, तो समानता यही है कि एक ही स्कीम है लेकिन आप निवेश दो तरीके से करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि निवेशक को एक प्लान की दो वैरायटी मिलती है, स्कीम एक, पोर्टफोलियो एक और फंड मैनेजर भी एक ही रहता है। अब समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इन दोनों में अंतर एक्सपेंस रेशियो यानी इन पर लगने वाले खर्च का है। रेगुलर प्लान के मुकाबले डायरेक्ट प्लान का खर्च कम होता है। इसकी वजह यह है कि डायरेक्ट प्लान में किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट प्लान में ब्रोकर और डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं देना होता, इसलिए इसकी सालाना लागत यानी एक्सपेंस रेशियो कम हो जाती है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.6 से 1% के बीच रहता है, वहीं रेगुलर प्लान की लागत 1.7 से 2.44% तक हो सकती है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम अब बढ़त भी देख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड पर कम लागत का मतलब हुआ कि निवेशक का पैसा कमीशन में कम और निवेश पर ज्यादा लगेगा, और इस निवेश के ऑप्शन में बढ़त भी देखने को अब मिल रही है। म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन एम्फी के आंकड़े बताते हैं कि जहां फरवरी 2023 में देश के करीब 20% रिटेल निवेशकों ने म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान चुना, ये आंकड़ा फरवरी 2024 में लगभग 23% पर पहुंच गया। इस तरह रिटेल निवेशकों के डायरेक्ट निवेश में एक साल में 15% की ग्रोथ रही है। अब बात करते हैं कि आप इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में एएमसी की आप वेबसाइट पर जाकर निवेश कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, म्यूचुअल फंड यूटिलिटी यानी एमएफयू या डिजिटल चैनलों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इनमें निवेश किया जा सकता है। बाजार में कई फिनटेक कंपनियां आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आपको प्लेटफॉर्म भी दे रही है। इनमें कुछ फ्री में ये सुविधा दे रही है, जबकि कुछ में आपसे मामूली सी फीस ली जा रही है। छठी सबसे जरूरी बात कि ये निवेश कितना सुरक्षित है। जब आप डायरेक्ट प्लान को चुनेंगे तो इसमें आपके पैसे सेफ तो रहेंगे ना। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की सुविधा देने वाले जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सभी सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं और रेगुलेटर के सख्त नियमों के दायरे में आते हैं। इनको सेबी की प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़ी नीतियों का पालन करना होता है। फिलहाल ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स को स्टार्टअप संभाल रहे हैं। ऐसी संभावना हो सकती है कि आने वाले समय में कुछ प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाएं या फिर बड़ी कंपनियां ने खरीद लें, लेकिन निवेशकों को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भविष्य में अगर प्लेटफॉर्म किसी वजह से बंद भी हो जाते हैं या कोई दूसरी कंपनी उसे खरीद लेती है, तब भी आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी फंड का एक रजिस्ट्रार होता है और सेबी की ओर से नियुक्त ये रजिस्ट्रार आपके निवेश पर नजर रखता है, उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करता है। अब समझिए कि सेबी का फ्रेमवर्क क्या है। इन्वेस्टमेंट सुरक्षित करने के लिए सेबी ने जून 2023 में एक नया फ्रेमवर्क पेश किया था, जिसके तहत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सेवा देने वाले प्लेटफॉर्म को एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म यानी ईओपी के लिए आवेदन करना होगा। म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में ईओपी का मतलब है ऐसे डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो म्यूचुअल फंड योजनाओं के डायरेक्ट प्लान में सब्सक्रिप्शन, रिडेम्पशन और निवेश के स्विच करने की सुविधा देंगे। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म स्टॉक ब्रोकर या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइसेंस के तहत काम करते हैं, जो निवेशकों को म्यूचुअल फंड योजना खरीदने और बेचने की सुविधाएं देते हैं। आरआईआई नियमों के तहत जो निवेशक बिना किसी सलाह के म्यूचुअल फंड खरीद और बेच रहे हैं यानी डायरेक्ट प्लान में निवेश करते हैं, उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लेन देन से जुड़े जोखिमों से सुरक्षा नहीं मिलती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेबी ने ये ईओपी प्लेटफॉर्म की तैयारी शुरू की है, जिसमें ईओपी एम्फी के साथ रजिस्टर होकर
एएमसी के साथ एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं जो कैटेगरी 1 के रूप में जाने जाएंगे, या सेबी के साथ स्टॉक ब्रोकर के रूप में रजिस्टर होकर निवेशकों के एजेंट के रूप में ये काम करेंगे जो कैटेगरी 2 में आएंगे। आठवीं बात ये कि किसे चुनना चाहिए डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड्स के। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी कहते हैं कि एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म यानी ईओपीस के लिए फ्रेमवर्क आने के बाद म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में निवेश काफी हद तक सेफ हो गया है। ईओपी निवेशकों को अब साइबर सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और शिकायत दर्ज करने की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। आने वाले समय में डायरेक्ट प्लान से जुड़ी सुविधाएं और बढ़ेंगी। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझ है तो डायरेक्ट प्लान में जरूर निवेश कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट प्लान थोड़ा अनुभवी निवेशकों के लिए सही विकल्प रहता है जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटर या वित्तीय सलाहकारों की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको म्यूचुअल फंड की बारीक समझ नहीं है तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ही निवेश करने में समझदारी है। आखिरी बात यह कि इनमें रिटर्न कैसा होता है, तो म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में कम लागत रहती है, इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, कंपनी आपसे कम पैसे लेती है इस प्लान को चलाने के लिए। इस वजह से रेगुलर प्लान की तुलना में ये ज्यादा रिटर्न आपको देते हैं। इससे लंबी अवधि के निवेशकों को फायदा होता है। हालांकि डायरेक्ट प्लान में निवेश के लिए आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए। यानी अगर आप सीजन इन्वेस्टर हैं तभी आप डायरेक्ट प्लान को चुनिए, नहीं तो आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आपकी मदद करते हैं इसमें निवेश करने के लिए।